वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इलॉन मस्क का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने ट्विटर छोड़ने को लेकर एक पोल करवाया था। इसमें उन्होंने यूजर से राय मांगी थी कि क्या उन्हें ट्विटर हेड का पद छोड़ देना चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इलॉन मस्क का बयान आया है। उन्होंने कहा कि वो ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने ट्विटर छोड़ने को लेकर एक पोल करवाया था। इसमें उन्होंने यूजर से राय मांगी थी कि क्या उन्हें ट्विटर हेड का पद छोड़ देना चाहिए। जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर हेड का कार्यभार संभाला है, तब से उनके फैसलों को लेकर के आलोचना भी हुई है। कई सारे फैसले उनके विवादों के जरिए भी रहे हैं और मस्क ने ट्वीट के जरिए अब ये जानकारी दी है कि वो पद छोड़ेंगे। ट्विटर छोड़ने को लेकर के दरअसल उन्होंने पोल करवाया था और इसी को लेकर के उन्होंने राय भी मांगी थी लोगों से। अमेरिका चीन में कोरोना केस में बढ़ोतरी के बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कोविड के हालात की चर्चा करेंगे। आज कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एक्सपर्ट्स के साथ सुबह 11:30 बजे बैठक करेंगे। अमेरिका, जापान, कोरिया, ब्राजील और चीन में अचानक कोरोना के बढ़े केस से चिंतित केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कहा है। तो आज मनसुख मांडविया बैठक करेंगे सुबह 11:30 बजे। बड़ी खबर चीन से है, जहां कोरोना के बढ़ते मामले से हालात बिगड़ रहे हैं। वहां हाहाकार मचा हुआ है। चीन में लगातार कोरोना के केस में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अस्पतालों में शवों का अंबार लगा हुआ है। तो वहीं कब्रिस्तान पर भी शवों की लाइन लगी हुई है। अस्पताल भर चुके हैं। लोग कार में इलाज करवाने को मजबूर हैं। 80 करोड़ लोगों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। राजधानी बीजिंग में वायरस तेजी से फैल रहा है। बताया गया कि जीरो कोविड पॉलिसी में ढील के बाद चीन में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आई है। विशेषज्ञों का दावा है कि अगले 90 दिनों में चीन के 60% से अधिक आबादी के संक्रमित होने की संभावना है। वहीं चीन में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से विश्व बैंक ने 2022 में चीन के विकास दर को घटाकर 2.7% कर दिया है। तो चीन में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। चीन के कई शहरों में वायरस का विस्फोट हुआ है, जिसके बाद कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हुई है। अस्पताल में मरीजों की लाइनें लगी हुई है। कोरोना से लोगों की मौत लगातार हो रही है। हालात बिगड़ चुके हैं कि कब्रिस्तान के बाहर लाइन लगी है। दूसरी ओर लोग दवाओं का स्टॉक जमा कर रहे हैं, जिसकी वजह से दवाओं की भी किल्लत हो चुकी है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसके जरिए स्थिति को समझा जा सकता है। चीन के अस्पताल से लगातार शवों के अंबारों की तस्वीरें आ रही हैं। इलाज के अभाव में उनकी मौत हो रही है। बीजिंग के चुइंगलियू हॉस्पिटल में मरीजों की लंबी लंबी लाइन लगी है। एक ही कमरे में कोरोना से हुई लोगों की मौत के बाद शव वहीं रखे हुए हैं। उसी कमरे में मरीज इलाज के लिए इंतजार कर रहे हैं।